जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। आज के दौर में कई बार हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां हमारे द्वारा की गई शर्म हमारा ही नुकसान करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी पाते हैं कि जो इंसान बेशर्मी से अपनी बात आगे रख पाता है, सामने वाले तक पहुंचा पाता है, वो ही तरक्की हासिल करते हैं। हमारे यंग साथी ऐसा अपनी लव लाइफ से जोड़कर भी देख सकते हैं। जो अपने मन की बात बताने में देरी करता है वो अकेला ही रह जाता है और उसकी पसंद को कोई और उड़ाकर ले जाता है। दोस्तों, जिस चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिंहासन तक पहुंचा दिया, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया था। उनका मानना था कि मर्दों को कुछ काम पूरी बेशर्मी से करने चाहिए, वरना वह हमेशा नुकसान ही पाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे महान आचार्य चाणक्य की वे बातें जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि इन्हें करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात है, पुरुषों को अपनी जीवन संगनी से अपने प्रेम का इजहार करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। पुरुष बेशर्मी से अपनी पत्नी या प्रेमिका के सामने अपने प्रेम को जताता है, उसे मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती है। ऐसा करने से उसका जीवन खुशहाल बना रहता है। वहीं जो पुरुष अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता, उसे अपनी पत्नी के सामने प्रकट नहीं कर पाता, वह धीरे धीरे अपने जीवन से निराश होने लगता है। उसे ना तो मानसिक संतुष्टि मिलती है और ना ही शारीरिक। चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर कोई पुरुष या महिला अपने प्रेम को जताने में देर कर गई या किसी तरह का शर्म लिहाज कर लिया, तो उसके पत्नी के जीवन में कोई गैर मर्द आ सकता है या फिर उस पुरुष की किसी गैर स्त्री से संबंध बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि इससे परिवार पर क्या फर्क पड़ता है। इससे परिवार बिखर जाता है। दूसरा, चाणक्य जी कहते हैं कि पुरुषों को कभी भी खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कई लोग की आदत होती है कि घर से बाहर खाने में काफी संकोच करते हैं, कम खाते हैं या फिर ना खाने का बहाना ढूंढने लगते हैं। ऐसा करने पर उनका खुद का ही भारी नुकसान होता है, क्योंकि भूखे पेट तो भजन भी नहीं हो सकता, तो सुकून कहाँ मिलेगा। और तो और भूखे होने पर मन में बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होता है, तो बात बात पर गुस्सा आना बहुत ही स्वाभाविक है। एक तो ऐसा करने पर सारी रात भूखा ही सोना पड़ता है और खाली पेट तो रात में नींद भी नहीं आती। इसलिए आचार्य चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया है कि पुरुषों को खाने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तीसरा, दोस्तों, पुरुषों को कभी भी अपने दिए उधार पैसे को मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उस पैसे को वापस करना भूल जाते हैं। कभी कभी वैसे लोग कर्ज भूलने का नाटक भी करने लगते हैं। ऐसे में जिसने उधार पैसे दिए हैं उसे अपने पैसे मांगने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि वक्त पूरा होते ही अपने पैसे मांग लेने चाहिए। अगर पैसे मांगने में शर्म की तो इसमें अपना ही नुकसान होता है। हमारे खुद की कमाए हुए पैसे बेकार हो जाते हैं। अब सोचिए कि खुद के पैसे अपनी जरूरत के वक्त भीख ना काम आए तो ऐसे पैसों का क्या फायदा। पुरुषों को अपने गुरुओं के सामने बिल्कुल भी नहीं झिझकना चाहिए, क्योंकि अगर गुरुओं के सामने झिझक गए तो फिर नया कुछ कैसे सीखोगे। किसी भी तरह के ज्ञान को बेझिझक होकर सही से सीखना और समझना चाहिए। पुरुष जिस किसी ने भी कुछ सीखना हो उसे शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर सीखने के दौरान शर्म का अभाव हो भी रहा है तो भी अपनी शर्म पर कंट्रोल करके अपने सवालों को गुरु से पूछना चाहिए।
अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए अपने सवालों के माध्यम से ज्ञान को पूरी तरह से अपने गुरु के से लेने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवा, इन सभी कामों के बाद चाणक्य ने आखिर में बताया है कि कैसे पुरुष को अपनी पत्नी की परीक्षा लेने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर अमीर आदमी अचानक से गरीब हो जाए तो क्या उसकी पत्नी अब भी उससे उतना ही प्रेम करती है, उसके लिए उतनी ही ईमानदार है? इसका पता लगाने के लिए उसको पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। साथ ही जब आप जरूरत में हो तब आप अपने सच्चे दोस्तों की पहचान कर सकते हैं, यानी कि जरूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। तो भला सच्चे दोस्त को परखने में शर्म कैसे? इसी तरह घर के नौकरों की ईमानदारी को जानने के लिए भी कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए।